हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं घर के सारे काम से बहुत जल्दी आज फ्री हो चुकी हूँ। मैंने घर के सारे काम बहुत जल्दी निपटा लिए थे आज, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है इस वजह से। और अभी हाल फिलहाल मैं नहा धोकर फ्री हूँ, तैयार भी हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करके फिर मुझे कपड़े वगैरह भी रखना है, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, इस वजह से तो मैंने सारे काम भी जल्दी निपटा लिए थे। और चलिए चलते हैं, पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। रास्ता दिखाई दे रही है ना, एकदम पतली पतली सी। इस साइड को फिर घूम गई है ये रास्ता। अब हमको पहुंचाएगी, इसी रास्ते से हम लोग और आगे जाएंगे। ये रास्ता पहुंचाएगी हमको नदी तक। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। अगर रोड ही रोड जाते तो वो ज़्यादा लंबा पड़ जाता है, काफ़ी देर भी लगती है। पर इस बार और फ्रेंड्स, हम लोग नदी के किनारे आ चुके हैं, पर अभी थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो नाव है यहाँ से उस पार ले जाती है, वो नाव अभी उस पार है, सवारियाँ मतलब लेकर गई है उस पार। इस वजह से जब वो रिटर्न होकर आ जाएगी तब फिर हम लोग उसी में जाएंगे। तब तक यहाँ पर वेट करेंगे नदी के किनारे बैठकर। और वैसे तो ये नाव भी खड़ी है, अगर ये जाती ना उस पार तो फिर हम लोग और जल्दी चले जाते। पर वो जो आएगी ना लौट कर, उसी से जाना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि चलो इसी में बैठकर चलें, तुम चलाना हम भी चलाएंगे और उस पार पहुंच जाएंगे। बहुत छोटी दिख नहीं रही। वो वाली कितनी बड़ी है? वो बड़ी है। वो ये क्या है कि हिलती है पानी में, डर लगता है इसमें। क्या है ये? इसको डोंगा बोलते हैं यहाँ पे। डोंगा, डोंगा डोंगी। मछली पकड़ते हैं ज़्यादा। अच्छा, मछली पकड़ने वाले इसको यूज करते हैं। वो सवारी वाली है, वो बड़ी होती है, इससे थोड़ा बड़ी होती है ये। थोड़ा नहीं, इससे दुगनी होती है। और यहाँ पर और भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं नदी के किनारे नाव का आने का, जैसे कि मैं कर रही हूँ कि कब नाव आ जाए तो हम लोग जाएं उस पार। और नाव वहाँ से चल चुकी है उस पार से और बीच नदी तक आ भी चुकी है। और यहाँ नाव किनारे आ चुकी है, तो इसको रस्से से बांध दिया गया है, नहीं तो सवारी चढ़ते ही वो तैरने लगेगी पानी में। इस वजह से रस्से से टिकी तो रहेगी जब तक सवारी चढ़ेंगी। और यहाँ पर ये बाइक चढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब नदी पार जाएंगे तो बाइक को भी ले जाना है नदी पार करा के। और यहाँ पर हम लोग बीच नदी तक आ चुके हैं। और ये रास्ता एक आध बार मैं और भी हो चुकी हूँ, इस बार मैं इस वजह से आई हूँ, थोड़ा टाइम की इसमें बचत भी हो जाती है इस रास्ते से। और ये कह रहे थे कि इस बार चलो नदी से होके चलें। और इसमें ये है, बस नदी पार करते ही हम राजस्थान से पार करके उस पार मध्य प्रदेश में पहुँच जाएंगे। और वैसे तो मैं हर बार रोड साइड से ही जाती हूँ, पर इस बार जा रही हूँ। इसमें ये है, उतना मतलब रास्ता का फेर नहीं पड़ता है जितना मतलब घेर के जाना पड़ता है। और फ्रेंड्स, हम उस पार से इस पार आ चुके हैं नदी पार करके। और फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग ट्रेन में आकर बैठ चुके हैं और साथ में मेरे दीदी भी आई हैं। हम लोग मुरैना गए थे पहले, मुरैना के स्टेशन से फिर हम लोग बैठ कर आए हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं खाटू धाम श्याम जी के दर्शन करने। और आप लोग भी चलिए साथ में, वही दर्शन कराएंगे वही। पहुंच चुके हैं आगरा की स्टेशन में। और ये आज इनका फास्ट है एकादशी का, तो ये खा रही थी पेठा, पानी वानी पी रही थी, तो मुझे भी खिला दी।
और अब हम लोग आगरा स्टेशन से निकल चुके हैं और ये आ चुकी है बांदीकुई स्टेशन। और अब हम लोग पहुंच गए हैं जयपुर का ही जो छोटा स्टेशन है गांधीनगर, उसमें पहुंच चुके हैं। बस अगला स्टॉप जो है वो जयपुर ही है। और ये जयपुर आ चुका है। जयपुर सिटी के अंदर हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग जयपुर की प्लेटफॉर्म नंबर 3 में बैठे हुए हैं क्योंकि हमें रिंगस की ट्रेन का इंतज़ार है अभी। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं जयपुर। जयपुर में अभी इंतज़ार कर रहे हैं रिंगस के लिए, और रिंगस जाएंगे। रिंगस की गाड़ी अभी आई नहीं है। और रिंगस जाने के लिए जो जयपुर स्टेशन में ट्रेन आनी थी वो आ चुकी है और हम लोग बैठ भी चुके हैं। और बस अब रिंगस पहुंच के खाटू धाम, फिर 17 किलोमीटर है रिंगस से, फिर नहीं लगेगा इतना टाइम। बस रिंगस से तो थोड़ा दूर ही है। और अब हम लोग रिंगस जंक्शन से निकल चुके हैं। और एक भजन भी तो है, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तो बस हमें भी आ जाएं श्याम बाबा लेने के लिए। और यहाँ पर अब हम आ गए हैं होटल में, थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर बाद में फिर जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर। और अब हम लोगों ने रेस्ट भी कर लिया है और नहा धो चुके हैं। बस अब दर्शन के लिए जाना है खाटू धाम के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को जीप मिल गई है खाटू धाम के लिए जाने के लिए। तो बस जीप में हम लोग बैठे हैं। हम पहुंच चुके हैं खाटू धाम। ये अपनी भाभी जी और अब हम लोग पहुंच गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर का जो तोरण द्वार है उसमें। पर ले रहे हैं प्रसाद जो चूरमा चढ़ता है मंदिर में। और ये बाबा को जो गुलाब का फूल है ये बहुत पसंद है, तो यहाँ पर हम लोग फूल ले रहे हैं गुलाब के। और ये फूल सच में इतने सुंदर लगते हैं जो खाटू धाम में मिलते हैं चढ़ाने के लिए मंदिर में। उस फूल का तो कहना ही अलग है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अपन फ्लावर पॉट में लगाते हैं उस तरीके के लगते हैं, पर वो रियल होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और बस अब हम लोगों ने प्रसाद वगैरह ले लिया है और जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और बहुत से श्रद्धालु तो पैदल भी हैं
जाने कहाँ कहाँ से पैदल आए होंगे, कोई कोलकाता से, कोई हरियाणा से, जाने कहाँ कहाँ से श्रद्धालु पैदल आए हैं। निशान यानी कि जो बाबा का झंडा है वो लेकर आए हैं। और ये देखिएगा श्याम जी का जो मंदिर है कितना अच्छी तरीके से, कितना सुंदर तरीके से सजाया। और अब हम लोग श्याम बाबा के दर्शन करके बाहर की साइड आ चुके हैं। और अंदर तो मंदिर के अंदर जहाँ मूर्ति है श्याम बाबा की, वहाँ तो सुन लो कैमरा अलाउ नहीं है, किसी को नहीं है, मुझे क्या होगा। तो बस फिर जितना ही ले पाई हूँ, आप लोगों को दर्शन करा पाई हूँ, उतना ही बस मैंने कैमरे में क्लिप ले पाई हैं, और बाकी का तो फिर लेने नहीं देते। और ये है खाटू श्याम बाबा का जो श्याम कुंड है, वो है यहाँ पर। श्याम कुंड था पर अभी जाल डला हुआ है, तो इस वजह से जल है जो श्याम कुंड का वो सबको चंदामृत में देते हैं। और उस श्याम कुंड के पास में ही ये श्याम बाबा की मूर्ति है यहाँ पर, और पीछे कृष्ण भगवान की हैं, काफ़ी मूर्तियाँ हैं। और ये काफ़ी सारे ग्रुप में जो लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ से पैदल चल के आए होंगे। बस अब मंदिर में पहुँचे हैं फाइनली, अब दर्शन इनको मिलेंगे। कब के चले होंगे, कितने दिन हो गए होंगे चलते हुए। और यहाँ पर हम लोग होटल में आ चुके हैं खाटू धाम की कढ़ी कचौड़ी खाने के लिए। और जो खाटू धाम आए होंगे कभी भी दर्शन करने, उन्होंने ज़रूर खाई होगी कढ़ी कचौड़ी, बहुत अच्छी है। और अब हम लोग खाटू धाम से वापस रिटर्न होकर जा रहे हैं रिंगस के लिए। फिर रिंगस पहुंचकर जयपुर के लिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग खाटू धाम से दर्शन करके वापस जयपुर आ चुके हैं। और इस टाइम तो कोई ट्रेन नहीं थी, सुबह है ट्रेन तो, और एक शाम को भी है, पर हम लोगों को इसी टाइम जाना था यहाँ से रिटर्न होकर घर के लिए। इस वजह से हम लोग जा रहे हैं बस से। तो स्लीपर बस में हम लोग को ऊपर वाली सीट मिली है, तो बस वहीं पर हम लोग आकर बैठ चुके हैं। सामान वगैरह सब रख लिया है, और थोड़ा देर बाद 10-15 मिनट बाद बस चलने वाली है, और हम लोग पहुँच जाएंगे, रात तक पहुंच जाएंगे, वही 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। और ये देखिएगा जयपुर में भी कितनी भीड़ है, सारे श्रद्धालु भक्तजन लौट कर आ रहे हैं वापस जयपुर दर्शन करके खाटू धाम से। बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये देखिएगा। तभी तो और ज़्यादा साधन जो है ट्रेन बस मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। हमारी जो बस है वो जयपुर से निकल चुकी है, और यहाँ पर
हम और दीदी सो गए हैं, तो इन्होंने क्लिप भी ले ली है थोड़ी सी सोते हुए की। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अब हो चुकी है अगले दिन की सुबह और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग खाटू धाम से मुरैना आ चुके हैं और अभी हैं इस वक्त दीदी के यहाँ, दीदी के घर में, क्योंकि वहाँ से थोड़ा यहाँ रेस्ट भी कर लेंगे और फिर आज दोपहर तक निकल जाएंगे आराम करने के बाद में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे न्यू वीडियो और न्यू ब्लॉग आप तक डेली यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।